नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को यूपी पीसीएस 2022 का पेपर सॉल्व कराएंगे। उस पेपर की सीरीज जो है बी सीरीज है। तो यूपी पीसीएस 2022 का जो पेपर है वह आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे, हल कराएंगे पूरा पेपर। 150 क्वेश्चन है, 150 को एक बाय एक करके हल कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। पहला ऑप्शन है स्वेच्छा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जात विरोधी आंदोलन से और कृषक आंदोलन। तो साथियों यह जो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत 136वें स्थान पर रहा विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में। अगला सवाल है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, उसके बाद इसका उत्तर चुनना है। तो देख लेते हैं साथियों। पहला आपका ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश से संबंधित है। और लाल महल बलबन से संबंधित है साथियों। और जमात खाना मस्जिद यह संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। और 2.5 दिन का झोपड़ा या कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो सबको पता है कि यूकेलिप्टस जो है वह पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। अभिकथन ए और कारण आर कहते हैं। तो देख लेते हैं अभिकथन क्या है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण क्या है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। महिला एकल का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है साथियों, डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो इथेन का एक, उसके बाद कुछ जगह छूटी हुई है, उस जगह में क्या रखना हमको। तो यह अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। या क्या है, अजैव अपघटकीय प्रदूषक। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है साथियों, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही या सही है। मतलब एक से अधिक कथन दिए, तो एक सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं। देखते हैं, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है, इटली में आयोजित किया गया था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना वह है हरियाली। उसका नाम है साथियों हरियाली। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण कह सकते हो अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी साथियों 1986। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार साथियों सबका पता है 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य होगा और प्रत्येक माता पिता का
सरकार का भी कर्तव्य होगा और प्रत्येक माता पिता को शिक्षा ग्रहण कराने का भी कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन या कौन सा कथन सही, मतलब एक से अधिक है तो कौन सा ऐसे कथन सही है या है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, बिल्कुल सही है कथन, पहला सही। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, भी सही। तो कथन एक और बी दोनों सही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, मणिपुर में एक विधानसभा सदस्य दी, सर राज्य दिए विधानसभा की सदस्य संख्या, मतलब राज्य दिए उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या दी, तो मणिपुर ही नहीं सही, क्योंकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव उस समय हुआ था इसलिए पूछे गए थे। गोवा में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 है और उत्तराखंड में 70 हैं। तो मणिपुर में 60 है, इसलिए मणिपुर सही नहीं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देख इनको साथियों क्या है कि जो क्रम दिएगी इनको जो अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हांगकांग, फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाएगा जापान, फिर आ जाएगा रूस। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 15 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। साथियों क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वह महानदी है। अगला क्वेश्चन साथियों, ऊष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा। ऊष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है, कौन सा है ग्रेफाइट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब दिए गए हैं उसमें से एक सही सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित हैं। जो सुमेलित नहीं है उसी का हमको निकालना है, ठीक है। तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म मंडल दिल्ली, सनातन धर्म मंडल दक्षिणी सभा कलकत्ता, यही नहीं से देव समाज बनारस। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि यह मिसमैच है, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए योग्य में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो साथियों है मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों सी, खंभात तट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके बाद उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं, खट्टे नासर, तो इसके सामने हो जाएगा 3 खट्टे नासर, जीवाणु हो जाएगा, और गन्ने का लाल सड़न रोग या कवक या फुई जिसको कहते हैं उसे हो जाएगा, और आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है, और गेहूं का साहो रोग कीट होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन से हो जाएगा 21 साथियों, 21 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मिलान की दृष्टि से। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहते हैं, मतलब अभिकथन ए और कारण आर कहते हैं। देख लेते हैं इसका, इसके बाद इसके हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। लिखा है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता। सही है, ठीक है, तो सही है। अगला देखते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, यह भी सही है, ठीक है। कथन दोनों सही हैं, और दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी सटीक ही हो रही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय
के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो कथन दिए गए उसमें से देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। देख लेते पहला कथन, यह शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सही है कथन, यह भी सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, यह भी सही है। तो इसके हिसाब से कथन 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वह संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ये राज्यों का जो है राज्य सूची का एक जो है विशेषाधिकार होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गुटों का सही उत्तर चयन कीजिए। मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिवस दिया गया और उससे संबंधित घटना या अवसर दिया गया सूची 2 में। अब हमको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, 22 अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं, संस्कृत इंदौर और आपका है शासन वडोदरा और सामाजिक पहलू तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। 26 क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आपका कोचीन में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। पहला हवाई अड्डा है सौर ऊर्जा से संचालित कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्न से कौन सी थी? 2021 की प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड पूछा गया है, तो सबको पता होना चाहिए साथियों। उस समय बहुत फेमस रहा था इसमें क्वेश्चन। तो इसके थी करोलिना ब्लातवस्की लिखे हुए विलावस्का लिखा होगा, ठीक, करोलिना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? LBS का जो पूर्ण रूप पूछा गया, LBS क्या है? तो LBS एक है अग्रणी बैंकिंग योजना है। LBS एक है अग्रणी बैंकिंग योजना। अगला क्वेश्चन है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? तो यह एक काली खांसी है, काली खांसी का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी उपस्थित, इसमें उपस्थित छांटना है कौन सी उपस्थित है। तो उसमें 2 ही उपस्थित हैं, पहली जो ओ लोहोत्से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट के भी आते हैं और बाकी भी आते हैं UPPCS में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों UP स्पेशल से भी। तो क्वेश्चन 32 का देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था, सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए सही है।
इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कीमत की नई योजनाएं भी शामिल की गई। हाँ सही। तो इसके कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला है साथियों प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर ढूंढना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा जब हल करने लगोगे। देखो रामानुजाचार्य जो हैं, रामानुज वह है विशिष्ट द्वैतावाद से, और माधवाचार्य या द्वैतावाद से हैं, और आपके निम्बार्क या द्वैत से हैं, और वल्लभाचार्य आपके हो जाएंगे शुद्ध द्वैत से। तो इसके हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हैं एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन आर कहा गया है। पहले अभिकथन देख लेते हैं है क्या। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लोक अधिकता में वृद्धि करते हैं, उसका कथन अभिकथन ए का कारण आर देख लेते हैं क्या है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। लिम्नेटिक क्षेत्र जो पानी का खुला क्षेत्र होता है। देखिए दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। देखो एक से अधिक दिए तो इसलिए एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं। कौन से सही है वही हमको ढूंढना है इसमें से, ठीक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, छठा सबसे बड़ा देश है साथियों। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, वह आपका है तो दूसरा हो जाएगा जनसंख्या में और 7वां हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो आपका एक तो ऑप्शन जिसमें एक दिया होगा तो गलत हो ही जाएगा। और दूसरा संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यह सही है, यह सही। अगला कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है, भी सही। यानी आपका भी 1 और 2 ये दोनों सही। बात पूरी तटीय से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत है। तो इसमें 2 और 3 सही, इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा गया है, मतलब सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं दी गई हैं, उनका कालानुक्रम लगाना, मतलब पहले कौन से रहेंगे और बाद में कौन से रहेंगे। तो गदर पार्टी, सबसे पहले गदर पार्टी रहेगी, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी, वह रहेगा। फिर आपका हो जाएगा केंद्रीय असेंबली पर बम कांड हुआ था, उसके बाद आ जाएगा आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। 38 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी साथियों। अगला क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके बाद कुछ कोड दिए गए उनको उसके हिसाब से फिर सटीक रूप से सही करना है। अब देख लेते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन साथियों सबको पता होगा, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे भारत में। दूसरा देख लेते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन सबको पता होगा कि जनक थे भारत में। अगला क्वेश्चन है, एल.के. झा जो है आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है एल.के. झा। अगला आपका है वर्गीज कुरियन साथियों सबको पता होगा कि यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और मोरारजी देसाई बैंकिंग पर सामाजिक नियंत्रण। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा सी साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। कौन से 2 सही सुमेलित हैं, बाकी 2 सही सुमेलित नहीं है, तो उनको हमको छांटना है। तो इसमें
केरिया उड़ीसा यह सही है, कुकी उत्तर प्रदेश गलत है, यानदी राजस्थान गलत है, पलियान तमिलनाडु सही है। तो एक और चार सही, तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 41 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। ए अभिकथन ए हो गया, ठीक है, जो कि सत्य है। अब कारण आर देख लेते हैं। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम क्षेत्र से संपन्न है, ये भी सही है। तो मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सटीक व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? जो शोध किया गया था उस शोध के शोधार्थी पूछे गए, तो साथियों थे चार्ल्स बूथ शोधार्थी थे उस समय। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? संपत्ति का नाम बदलकर तूतीनामा रखा, तो वह थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्खासवी। ठीक, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्खासवी थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है और मिलाने के बाद उसका सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या 2005 में आया था साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यह 1995 में आया था, और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार या 1999 में आया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधों का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथियों डी, जामनगर भारत में स्थापित करने जा रहा था। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो सदैव होता है ओजोन। सदैव क्या होता है? ओजोन होता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी उस समय का करंट अफेयर्स का था। लता मंगेशकर के संबंध में निकलने में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, तो यह सही है। दूसरा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था, यह भी सही। तो कथन एक तथा दो दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका सी, बसरा। बसरा यह भाग नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब अभिकथन ए देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, सही है। दूसरा देख लेते हैं, जो कारण आर है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। हाँ, ये भी सही। ए और आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी करंट अफेयर्स का है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में 50 पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाइंग तैराकी स्पर्धा में भारत के
किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? या जीता है, उस समय का था तो जीता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सजन प्रकाश। सजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनका कहना है कि कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे बांध उत्तर प्रदेश में हैं। तो बदुआ बांध है या नहीं है, बाकी अटवा भी है, अरौरा भी है और बघेलखंड भी है। अगला क्वेश्चन नंबर है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, यही नहीं सही है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड, या भी रेनकूट में सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में, या भी सही है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनकी स्थापना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इनका यह कहना है कि पहले कौन सा दल बना, उसके बाद कौन सा दल बना। तो सबसे पहले आपका बना था तेलुगु देशम, फिर बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम बना, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बना, फिर उसके बाद बना समाजवादी पार्टी, फिर उसके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो 53 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहने वाला शिलालेख इनका है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करता है या करती है? भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा गया, लगभग हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न से किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी में हो जाएगा साथियों। यह दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, फिर उसके बाद उसके आंसर निकालना है। तो देख लेते हैं साथियों, ओसाका जो सूती वस्त्र उद्योग है, और आपका जो है डेट्रॉयट मोटर वाहन है, बहुत फेमस है, हर बार लगभग पूछा जाता है तीसरी चौथी परीक्षा में। डेट्रॉयट मोटर वाहन है। और क्यूबा है सिगार के लिए फेमस, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इनको आपस में मिलाना है, यहाँ पे भी आपस में सब लोगों को सारे ऑप्शंस को मिलाना है। तो इसमें जो है SDG 10 संबंधित असमानताओं से कमी, और SDG 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और आपका SDG 14 जल के नीचे स्तर से, और SDG 15 जो आपका है भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है जो उनकी विजय दी गई हैं। तो सबसे पहले है गुजरात, फिर है रणथंभौर, फिर है चित्तौड़गढ़, फिर है वारंगल। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 59 का सी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा आपका अगला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? अधिकतम वृद्धि करने वाला आपका है आंध्र प्रदेश। या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था साथियों, उस समय कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित, तो एक सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े सही है, अमेठी मंजू के उत्पाद सही है, आगरा चर्म उत्पाद सही है, तो यही सही नहीं है। बागपत लकड़ी के खिलौने यही सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 63। क्या कह रहे हैं, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? तो आर्सेनिक प्रदूषण जल कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है आपका बांग्लादेश में। कहाँ मिलता है? बांग्लादेश। ऑप्शन बी सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, जितने भी ऑप्शन दिए उनको एक क्रम बाय क्रम, कौन पहले कौन बाद में, उस हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सकरखेड़ा का युद्ध, फिर हो जाएगा बेदारा का युद्ध, और फिर हो जाएगा पोर्टो नोवा का युद्ध, और फिर हो जाएगा की का युद्ध। तो इस हिसाब से ऑप्शन से हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है साथियों, सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग पूछा गया था, किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग साथियों है प्रतिजीवाणुक है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न उस समय करंट अफेयर्स का है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर उस समय पूछा गया था, तो 66 का नंबर साथियों है हांगकांग। बी ऑप्शन से हो जाएगा हांगकांग। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? तो पंचायत कानून साथियों पारित किया गया था 1996 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं साथियों वह है मोहनजोदड़ो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन से हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वह हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं, बाकी सब बायोमास ऊर्जा के ही स्रोत हैं। म्यांमार का येगुयोमा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन का प्रमुख घटक है? तो यह हो जाएगा खनिज तेल के लिए, प्रमुख उत्पादक है ना, तो यह खनिज तेल के लिए। अगला है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है साथियों पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साथियों, कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनने वाली है सहलेवर्क जेवटे। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है साथियों, तो यह अवस्थित है लोकटक झील में। लोकटक लिखा, लोकटक झील है जो आपकी सिक्किम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फार्म सब्सिडी के दो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए उन कथनों पर विचार करना, फिर देखना है कौन से सही हैं। ठीक है, उसका लिखा ना नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें हमको सही कथन छांटना, कौन से कथन सही हो जाएंगे। लिखा, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक, ऑप्शन का जो ए विकल्प हुआ सही है, नंबर 1।
किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, ये भी कथन गलत हो जाएगा। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, हाँ सही। तो इसका मतलब 1 और 4 सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, ये भी था। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? जो एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है CUET नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है साथियों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए देख लेते हैं क्या है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और कारण आर भी देख लेते हैं। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। देखो इसमें ए ऑप्शन तो सही है आपका, मगर आर गलत है, तो ए सही है आर गलत, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये भी साथियों उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें चुनाव हुए थे राज्यों में, 5 राज्यों में हुए थे चुनाव, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो उसमें का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथियों कई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वही मिलान करना उसमें कि कौन अध्यक्ष बने थे। तो रमेश तावड़कर गोवा, ये भी सही है। कुलतार संधावन पंजाब, ये भी सही है। टी सत्यव्रत मणिपुर, ये भी सही है। और ऋतु खंडारी उत्तराखंड, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मतलब सबके सामने दे दिए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है साथियों, टी माल्थस ने माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत पर प्रतिपादित किया जो संबंधित है। टी माल्थस द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वह संबंधित है आपका जनसंख्या से संबंधित है टी माल्थस का। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की? जो प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी, ये पूछा गया कि प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी थी या घोषणा कब की गई थी प्रथम अंतरिम सरकार की? तो वह की गई थी 24 अगस्त 1946 को। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आरक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? आरक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती हुआ है आपका अमरावती। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण जो है वह है मुरादाबाद। विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होने वाला शहर था। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो लगभग क्वेश्चन सिंपल है, पता होना चाहिए, पता होगा भी। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो नाइटहुड की उपाधि को लौटाने वाले थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। उस समय जो है विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? प्राथमिक जोर उनका सत्य की खोज पर था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज पूछा भी जाता है किसने स्थापना की सत्यशोधक समाज की? तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसके बाद उसका जो सही उत्तर है वह हमको चुनना है। तो दूध सागर देख लेते हैं। सूची 1 में क्या है? भारत के जलप्रपात हैं, वह स्थित कहाँ है?
जो भारत के जलप्रपात है वह स्थित कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात वो आपका गोवा में स्थित है। बरकाना जलप्रपात हुआ है कर्नाटक में स्थित है। और खंडाधार हुआ है जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। और आपका जो पलानी जलप्रपात है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन साथियों, किस उत्पाद को यूको मार्क दिया जाता है? किस उत्पाद को यूको मार्क दिया जाता है? तो यूको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, मतलब पर्यावरण के जो मित्रवत हो उन्हीं को यूको मार्क दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लगभग तीसरी चौथी परीक्षा में पूछ ही लेते हैं इसको। यूको मार्क काहे से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमको इसमें ढूंढना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है, यह सही है। सरवर्मन गया ताम्रपत्र से संबंधित है, यह गलत है। जीवित गुप्ता दैव बर्नार्क अभिलेख से संबंधित, यह भी सही है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्ताव अभिलेख से, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह हो जाएगा बी। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मतलब बी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? स्तनधारी भी और अंडे देता है तो वह एडिकना है। एडिकना जो है एकिडना जो होता है स्तनधारी भी और अंडे भी देता है, एकिडना। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूचियाँ पूछ ली गई हैं साथियों कि पहली सूची में क्या होगा, दूसरी सूची में क्या होगा, मतलब याद होता 1 से लगा करके जो 12 अनुसूची तक, तो आप लोग आसानी से इसको लगा सकते थे। नहीं याद है तो इतना हम बता ही दे रहे हैं, जितने जो ऑप्शन में आपके दिए हैं, लिखा है जो ऑप्शन में दिए उसी हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। तृतीय अनुसूची कहाँ से संबंधित है? तो पहली अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची संबंधित है वह आपका है शपथ या प्रतिज्ञान से, शपथ ग्रहण से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची आपकी संबंधित है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, ठीक है। और आपके साथियों जो 7वीं अनुसूची है संसद द्वारा विधानमंडल के द्वारा बनाई जाने वाली विधियों से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। 8वीं अनुसूची सब लोगों को पता है भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसके बाद उसका सही उत्तर चुनना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन आपका है डी के कार्वे कहाँ से संबंधित हैं? तो डी के कार्वे आपके संबंधित हैं सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से, डी के कार्वे। और JED बेथुन यह कहाँ से संबंधित है? तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना के लिए यह संबंधित, उससे संबंधित है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और BM माला बारी, तो एक बचा तो बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ऑब्लिक हैं? एक हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं, तो कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही, राइट है, यह सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? नई दिल्ली की जो इमारत है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो है परिवर्तित कर दिया गया, वह है इंडिया हैबिटाट सेंटर। इंडिया हैबिटाट सेंटर को जो है नई दिल्ली में यह हो जाएगा आपका तीन मूर्ति भवन को किया गया है। 3 मूर्ति भवन को जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया, 3 मूर्ति भवन को।
अगला है सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 में क्या समिति और सूची 2 में नियुक्त का वर्ष। पहले सूची दी गई फिर उसका नियुक्त का वर्ष दिया गया है। तो देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही, अशोक मेहता समिति 1977 सही, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 सही, पी.के. थुंगनम समिति 1988 सही। तो सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 1, 2, 3, 4 तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है, ऑब्लिक है या है? ठीक है, दोनों में से या तो दोनों से हो सकता है, एक ही से हो सकता है। देख लेते हैं कौन सा सही है। यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी क्रियात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, यह भी सही है। तो 1 और 1 तथा 2 दोनों, यह दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 95। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? जैता और कुंपा आपके संबंधित है मारवाड़ से। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जो भाग नगरीय है पूछा गया है आपका, तो हो जाएगा डी जैन। जैन जो है बहुत ज़्यादा नगरीय हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल, करंट अफेयर्स का है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से? जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो उस समय थे गुजरात, केरल एवं पंजाब। तो ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों था ये। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अवरोही क्रम में लिखना है साथियों। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी है कानपुर की, फिर आपकी लखनऊ की है, फिर आपकी गाज़ियाबाद की है, फिर आगरा का है। इस हिसाब से जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड है वह मार्क वेंडहे के पास। मार्क वेंडहे, ऑप्शन सी से है, मार्क वेंडहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। जैसा संविधान में दिया गया हमको सेम टू सेम उसी प्रकार रखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में दिया गया है। फिर भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। देखो सबसे पहले आपका हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर मौलिक राज्य के निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? मेडिकल छात्रों को भारत में लाया गया था वह था ऑपरेशन गंगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों। उस समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था। तो युद्ध के समय जो भारतीय छात्र वहाँ फंसे थे तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा उनको भारत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? हरित ग्रह गैस जो नहीं वो आपकी आर्गन नहीं है। आर्गन नहीं, बाकी मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना, कौन सी घटनाएं कब हुई, पहली कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। तो सबसे पहले हुई बनारस के पास सुजा की पराजय, और फिर हुआ धर्मत में विजय, फिर हुआ शामूगढ़ की लड़ाई, और फिर हुआ देवराय की लड़ाई। इस हिसाब से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 103 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? तो 22 में जो शुभारंभ किया था, वो शुभारंभ करने वाला था आपका कर्नाटक। साथियों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पाई जाने वाली गैस सबसे सर्वाधिक मात्रा में हुआ है मीथेन सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है आपका तुर्कमेनिस्तान में। अगला ऑप्शन, डेंगू बुखार निम्नलिखित से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार जो मच्छर काटने से होता है वह होता है एंडीज मच्छर काटने से होता है। अगला प्रश्न है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची से 2 से मिलाना है, फिर उसके बाद उसका सही जो उत्तर होगा वह चुनना है। देख लेते हैं, रागमाला एक तरफ ग्रंथ दिया, दूसरी तरफ उसके रचनाकार दिए गए। तो रागमाला के रचनाकार जो हैं पुंडरीक विट्ठल रागमाला के, और रस कौमुदी के श्रीकंठ हैं, और राग विरोध के जो हैं सोमनाथ हैं, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमण। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कई सारे युग्म दिए हैं जिसमें से एक युग्म सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे युग्म सही सुमेलित है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी यह गलत है। लेंस की क्षमता डायप्टर में नापी जाती सही है। ऊष्मा जूल में मापी जाती सही। दबाव या दाब का मात्रक पास्कल होता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर उसका सही उत्तर चुनना है। तो आपका मानस सबको पता है असम में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, और नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो आपका लक्ष्य नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान, बाकी सारे लक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्य, ठीक 2030 तक, मतलब आंतरिक अनुसंधान नहीं है। अगला प्रश्न आपका, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र में से किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो प्रसिद्ध जो रूर कोयला क्षेत्र वो आपके हैं स्थित हैं जर्मनी में। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, संपीड़न प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है वो मुख्यतः कहाँ से बनी होती है? तो हम मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। कहाँ से बनी होती है? मीथेन से। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा उनके जो कोड दिए उनको
सही कूटबद्ध करना है। तो जो है देख लेते हैं, प्रशांत महासागर दिया और अधिकतम गहरा बिंदु दिया। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त। आर्कटिक जो महासागर उसका अधिकतम गर्त है मोलाया गर्त। और हिंद महासागर का जो है अधिकतम गहरा बिंदु गहरा जो गर्त है वह बिंदु है वह सुंडा गर्त। और है अंध अटलांटिक का तो हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा तो होगा प्यूर्टो रिको गर्त। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अनुमत यौम में शोर के स्तर के निम्न के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुत सही है, कुछ देखो चुनना आसान हो जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग इसको हल कर सकेंगे। सूची तो देख लेते हैं, आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र में कितना रहता है, तो जो है 55 dB रहता है। और शांत क्षेत्र में 50 रहेगा। शांत क्षेत्र में जो हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र में 17 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में ही रहेगा। और व्यापारिक क्षेत्र में 65 रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में 65 रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। राष्ट्रपति रहे हैं और उससे पहले वह भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर उसके बाद जो कूट दिए गए उनको मिलान करना है। स्वदेश जो पत्रिका है, समाचार पत्र है और प्रकाशन का स्थान है। समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान है। तो जो स्वदेश है, स्वदेश कहाँ से प्रकाशित होती थी उस समय पत्रिका? स्वदेश कहाँ से प्रकाशित होती? तो स्वदेश होती थी गोरखपुर से। स्वदेश गोरखपुर से होती थी, भारत बंधु हाथरस से होती थी, सत्यवादी आगरा से होती थी और शक्ति अल्मोड़ा से होती थी। इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है साथियों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मेक इन इंडिया पूछा गया है, बहुत ज़्यादा फेमस भी, अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल से प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तुरंत शुरू कर दिया था उन्होंने। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश की सुगमता है। तो इसका ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन 2 गलत है। तो हिसाब से ऑप्शन इसका डी, केवल एक ही सही है। अगला है, मिस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सही नहीं है? मतलब 2 दिए उसमें से कौन सा सही है? हो सकता है कि दोनों सही हो सकता है एक सही हो सकता है कोई नहीं सही है। तो हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वीं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को मार्च 2022 में संबोधित किया था। बिल्कुल राइट है, तो सही है। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, यह गलत हो जाएगा। तो इसका फिर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? तो ग्रामीण नगरीकरण को जो विस्तार से बताने वाले हैं वह जी.एस. गुर्रे हैं। जी.एस. गुर्रे। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लास परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, जो परियोजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। मुख्य उद्देश्य गंगा का आज भी रहा है कि जो है गंगा प्रदूषण मुक्त रहे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर चुनना है। सूची को मिला लेते हैं, फिर उसका सही उत्तर चुनते हैं। साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि शिव, जो भगवान शिव थे, वह त्रिशूल से संबंधित थे। विष्णु भगवान चक्र से संबंधित थे, और सरस्वती जी वीणा से संबंधित हैं, और गणेश जी रस्सी या फंदा से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन लोगों के अपने अपने हथियार हैं जो अपने हाथ में रखते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर जो उसके कूट दिएंगे उन कूट से मिलान कर लेना है। अब भारतीय मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। भारतीय मजदूर यूनियन संघ का संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध है जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से ऑप्शन से हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? पार्टी गेट स्कैंडल क्या है इसका? तो पार्टी गेट स्कैंडल साथियों इसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत लक्षित समूह है? प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत जो है वह आता है आपका है फुटपाथ विक्रेता। फुटपाथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि से संबंधित है। इसमें 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए कहा गया था। ठीक है, उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बोर्नियो के द्वीप में कौन से कथन सही है वो देखना है आपको। या तीनों देशों में विभाजित है। ठीक है, सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है, गलत है। सिर्फ इसका ऑप्शन डी, केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 युग्म सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा। नियोप्रीन विशिष्ट रबर सही है। स्पोर्टम संश्लेषित मधुरक सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही है। तो रेयान रूपांतरित स्टार्च यह सही नहीं, तो ऑप्शन इसका डी ही सही हो जाएगा, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसके थे संस्थापक थे आपके पास यतीन्द्र नाथ थे, अजय घोष थे और फणींद्र नाथ घोष थे। 3 लोग थे, यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। अगला क्वेश्चन है, 129 जनसांख्यिकी लाभांश है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 62 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 15 से 62 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या व जनसांख्यिकी लाभांश हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, फिर उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। तो हो जाएगा, बटेश्वर पहाड़ी यह कहाँ है? बिहार में स्थित है बटेश्वर पहाड़ी। बिलारी श्रृंखला कहाँ? कर्नाटक में है। और चिन्ह श्रृंखला कहाँ है? तो आपकी यह हो जाएगी मणिपुर में। और घोसी पहाड़ी का तो हो जाएगा या हरियाणा में। इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो आपका बनाया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन डी से ही, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है उस समय के। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्न से किसने हस्ताक्षर किए थे? उस समय जो हस्ताक्षर किए थे, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जो हस्ताक्षर करने वाले थे आपके
असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री आपके हस्ताक्षर करने वाले थे। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें से आपको बताना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना भी आपका जो है। ठीक है, तो यही नहीं हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनिए। जो नीचे दिए गए कुट हैं उनसे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं आसानी से। तलवार, ये अधिकारी का नाम दिया गया, कार्य दिया गया। ठीक है, तो तलवार क्या, सॉरी तलार क्या है? तलार है राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी को तलार कहते हैं। जो राज्य का सुरक्षा कर्मी अधिकारी उसको तलार कहते हैं। और पट्टकोल को कहते हैं ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। और साहसाधिपति जो होता है वह होता है चोर डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और बलाधिप होता है चुंगी का सुरक्षक। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, उसके बाद उसको हल करना है। अच्छा, देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और ब्लैक क्रांति या काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध बोलिविया है, बाकी नहीं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? जो तप्त होता है वह होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? जो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता वह होता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? इस्पात उत्पादन में उसमें ऊपर कौन सा रहा था? तो चीन रहा था साथियों। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और चुनाव वर्ष। देखो, सब सही है और एक सही नहीं है। तो 13वीं 1999 सही, 11वीं 1996 सही, 9वीं 1989 सही, 7वीं 1982 यही सही नहीं। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब इसमें ढूंढना कि कौन सा सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उसको हमें टच करना है। देखो, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ पाई जाती है, तो केरल रबड़ यही सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा सही है? इसमें हमको सही ढूंढना, आय निर्धनता, मानव निर्धनता, दोनों की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा दोनों की थी। ठीक है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों की। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण आर क्या कह रहा है? गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब देख लो, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं और दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी।
ये साथियों क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो जो है वो आपका है 2021-22 में। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है साथियों। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो कोविड-19 के द्वारा दिया जाने वाला सिनोवैक है संपूर्ण वायरस का टीका। अगला क्वेश्चन साथियों, सूची जो क्वेश्चन 149 है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ठीक है, तो ये देखना कि कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। एक है 1 जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में इंग्लैंड में होगा। और दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसमें देखना कि सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। जो मनाया जाता है डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो आपका 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है साथियों, हमने 2022 का यूपी पीसीएस का पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है। पेपर कैसा रहा, सॉल्व कराने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे के पेपर सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोगों को आसानी से लिंक मिल जाएगा और आप लोग आसानी से उस पेपर को सॉल्व कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।